नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं WCG न्यूज़। WCG न्यूज़ का ये खास सेगमेंट किस्सा कहानी। इस बार हम किस्सा कहानी में जो नई किस्सा लेकर आए हैं वो है इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजय गांधी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की कहानी। 1980 की दौर की बात है। लखनऊ के अशोका रोड पर कांग्रेसी नेताओं की कई गाड़ियां खड़ी थी। विधानसभा के दाहिने ओर से एक रास्ता लाल बहादुर शास्त्री भवन की ओर जाता था। ये इमारत यूपी के सीएम दफ्तर के रूप में कुछ जानी जाती थी। इमारत से कुछ दूर पर कुछ सरकारी बंगले थे, पेड़ के झुंड थे और एक सफेद सी इमारत। बाहर बोर्ड पर जो नाम लिखा था उससे पता चल रहा था कि ये कांग्रेस का यूपी दफ्तर है, जिससे अगले कुछ वक्त तक यूपी की सरकार चलनी है। सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो इसी सरकार के सीएम पद का चुनाव कराने आई थी। इस रोज विधायक दल की मीटिंग थी। सबसे चर्चित नाम 34 साल के फायर ब्रांड नेता का था। यह नाम था संजय फिरोज गांधी। 1980 के उस साल कांग्रेस के विधायकों को यूपी का सीएम चुनना था। संजय को विधायक दल का नेता चुनने की सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन विधायकों के तमाम फैसले लखनऊ के नेहरू भवन में बने एक दिल्ली के सफदरजंग रोड के एक बंगले में खारिज हो गए। जिन संजय गांधी को यूपी का सीएम बनने के लिए तमाम चार्टर्ड विमानों का इंतजाम हुआ था, वो अचानक से रेस से बाहर कैसे हुए, इसकी कहानी दिलचस्प है। जनता दल यू के नेता केसी त्यागी बताते हैं कि जनता पार्टी की टूट की वजह से 1980 में लोकसभा के लिए हुए मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी फिर से भारत की प्रधानमंत्री चुनी गई। कांग्रेस के टिकट पर जो संसद जीत कर आए थे उनमें संजय गांधी की पसंद साफ दिख रही थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब सहित 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी बहुमत पा चुकी थी। लेकिन सबसे रोचक घटनाक्रम का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना। कांग्रेस को मिला था यूपी का 2/3 बहुमत। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत मिला था। 2/3 बहुमत मिला, लेकिन आला कमान पुराने नेताओं पर दांव लगाने को तैयार नहीं था। उस वक्त सीएम पद के लिए जो दावेदार थे, जैसे कमलापति त्रिपाठी, हेमतावती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, उनसे हटकर किसी नए चेहरे की तलाश थी। इस बीच संजय गांधी के मित्र अकबर अहमद डंपी ने संजय गांधी के नाम पर गोलाबंदी शुरू कर दी थी। उन्होंने विधानमंडल दल की बैठक में संजय गांधी को मुख्यमंत्री चुने जाने का प्रस्ताव पारित कराया और सभी कांग्रेस विधायकों को चार्टर प्लेन से दिल्ली तक ले गए। दिल्ली के सफदरजंग रोड पर चहलकदमियां बढ़ गई थी। सब जानते थे कि अगर संजय यूपी के सीएम बन गए तो दिल्ली के दरबार में इंदिरा के बाद उनके उत्तराधिकार का एक मजबूत विकल्प तैयार हो जाएगा। लेकिन संजय को मुख्यमंत्री बनाना इंदिरा गांधी उनकी भूमिका सीमित नहीं करना चाहती थी। दरअसल वो चाहती थी कि संजय दिल्ली में राजनीति करे, इसीलिए वो उन्हें यूपी नहीं भेजना चाहती थी। उस वक्त तक केंद्र की राजनीति में इंदिरा गांधी के भरोसेमंद माने जाने वाले तमाम नेता यशवंतराव चौहान, बाबू जगजीवन राम, चंद्रजीत यादव, सरदार स्वर्ण सिंह, ब्रह्मानंद रेड्डी उनसे अलग हो चुके थे। इंदिरा जानती थी कि अगर संजय दूर हुए तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक लंबी उठापटक के बाद इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का फैसला नामंजूर कर दिया। नेताओं ने मान मनोबल की तो इंदिरा ने कहा, आप लोग दिल्ली में मुझे अकेला क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद कम चर्चित चेहरों के रूप में वीपी सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये था दरअसल उस दौर में जब संजय गांधी यूपी के मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे। और किस्सा कहानी जानने के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि अगली किस्सा आप किसके बारे में सुनना पसंद करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।